से पहले मैं शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं और ज़रा ये समझना चाहता हूं, बहुत एक विषय को इन्होंने छेड़ दिया है, वो 80 करोड़ राशन वाली बात। अभी तक 3-3 महीने के लिए सरकार बढ़ा रही थी, अब पूरे साल भर के लिए, तो साफ समझ में आ रहा है चुनावी गेम है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें जो विश्लेषकों ने अपनी बात रखी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय कि फ्री राशन काफी काम कर गया। अब लोगों को लगता है कि क्या है, 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है, बीजेपी को वोट दे आएंगे क्योंकि मुफ्त में अनाज तो मिल रहा है। क्या ये आपको भी लगता है कि मुफ्त अनाज जो है ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो आर्थिक पहलू है वो डवाडोल है। 2024 तक जो अर्थशास्त्री हैं, कई लोग कह रहे हैं कि 2024 तक देश की आर्थिक हालत बहुत खराब होने वाली है और दुनिया की आर्थिक हालत, जैसे अमेरिका हो, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण, फिर यूरोप हो, सब तरफ बुरा हाल है, वो इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है। और पहले वक्तव्य में शायद प्रशांत टंडन जी ही बता रहे थे कि शेयर बाजार, देखिए हर बार जो 25 तारीख को शेयर बाजार काफी अप होता था, लेकिन इस बार डाउन हुआ। लगातार पिछले 4 दिनों से शेयर बाजार डाउन था। आज माफी चाहूंगा, आज मैं नहीं देख पाया सोमवार को क्या स्थिति है शेयर बाजार की, लेकिन बाकी लगातार पिछला सप्ताह जो है डाउन गया है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की ये पदयात्रा रुक जाए, इसलिए कोरोना को यहां सामने ला करके बैठा दिया गया। आपसे समझना चाहता हूं कि कुछ कुछ नीतियां जो यहां पे रख रही है सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसका इम्पैक्ट और उसमें ढूंढने की कोशिश, अपनी जीत को ढूंढने की कोशिश। बीजेपी हमेशा अपनी जीत खोज के निकालती है कि कैसे जीत के हम आए, वहां चाणक्य जी रहे चाहे प्रधानमंत्री जी रहे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो नफरत पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात, यहां नफरत की जब बात आई तो एक बात और जोड़ दूं कि आज ही एक बयान बहुत तैर रहा है, वो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, जो कह रही हैं कि घर में अगर कुछ नहीं है तो सब्जी काटने वाली चाकू को तेज कर लो। नफरती बयान की हद तो पार करती रही हैं वो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेंगे, वो कर्नाटक में कह रही थी। तो ये समझना चाहता हूं मैं कि बहुत कुछ बीजेपी भी कर रही है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग क्या कुछ कर रहे हैं वो हम लगातार रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कर रही है। तो दोनों पलड़े को अगर आज की तारीख में तौला जाए, मापा जाए, तो आप कहां किसको पाते हैं, जरा ये समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि 1 साल के लिए अनाज, तो ये 1 साल के लिए 5 किलो अनाज नहीं है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान की आखिरी तारीख तक चलेगा। इसको केंद्र सरकार, मोदी जी फिर बढ़ाएंगे और जब चुनाव नहीं हो जाते हैं लोकसभा के, इस अपने अनाज बांटने की स्कीम को, जिस पर उन्हें बहुत भरोसा है, वो चलाएंगे। दूसरी बात, क्या इस अनाज से आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ेगा? जी हां, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक मनरेगा स्कीम थी जिसने बाजार को उठा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों की जेब में नकद पैसा डालते हैं तो उससे जो है खरीद फरोख्त बढ़ती है, उससे बिजनेस बढ़ता है, उससे उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन अनाज देने से आदमी सिर्फ कामकाज कम कर देता है और उसी उम्मीद में रहता है, उससे उत्पादकता नहीं बढ़ती है। ये एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। राहुल गांधी की जो योजना थी न्याय, जेब में पैसा डालने की, वो बहुत ही अच्छी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बहुत सराहा गया। और अभी आप जो रघुराम राजन का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने फिर इस बात को कहा कि अगर वो योजना थी तो भारत की जो आर्थिक स्थिति रुकी हुई है, जो है, उससे हम लड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि जब जेब में पैसा जाता है तो बाजार की तरफ जाते हैं, जब वो बाजार की तरफ जाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। हमने शायद पहले बताया हो, आप नहीं, हमें याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े उद्योगपति एक दिन बड़ी आपसी बातचीत में कह रहे थे कि जब तक मनरेगा था हम गांव के बाजार में सामान भेजते थे, लेकिन आज हम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। और वो जो उद्योगपति थे वो बीजेपी के नजदीक वालों में से थे
तो हमने बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, कभी कभी उनसे होती है, तो हमने कहा आपने कहा क्यों नहीं, तो लगे सुनता कौन है। तो वो कांग्रेस के कभी प्रशंसक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि मनरेगा ने उनका ही नहीं बाकी सारे बड़े कारपोरेट का बिजनेस बढ़ा दिया था। तो ये अनाज की योजना है, ये भी एक तरह का नशा ही है, जिसको खुद मोदी जी बार बार कह रहे हैं रेवड़ी, ये कुछ कुछ उसी तरह की बात है। देखिए, आदमी को काम दीजिए। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि आप आदमी को बेरोजगार मत बैठाइए, उसको काम दीजिए। उनका सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी के ऊपर है। और अगर आप लोगों को काम देंगे तो फिर आप देखिए कि बाजार जो मनमोहन ने उस वक्त संभाल लिया था, 2007 और 2008 की बात है, हमें अच्छी तरह याद है जी। तो उस टाइम की चर्चाएं होने लगी थी कि बाजार गया, हिंदुस्तान गया, बैंक गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके दो बड़े कारण थे। एक, इंदिरा गांधी उससे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी थी, जिन्होंने सब कुछ संभाला। और दूसरा, कांग्रेस की यूपीए की जो सरकार थी, उसने डर पैदा नहीं होने दिया उसने। और उसने जो अपनी आर्थिक नीतियां थी उनको बड़ी मजबूती से लागू किया, और बैंक जो थे उन बैंकों को गिरने नहीं दिया। आज बैंकों की क्या हालत है ना हम यहां बता सकते हैं, न कोई बता सकता है, लेकिन सबको मालूम है। इतना बड़ा कर्जा उन्होंने 2-4 कारपोरेट को दे रखा है, सारे बैंकों ने, और उनको अभी बताया संसद में कि कितना उसमें राइट ऑफ कर दिया गया। बड़े बड़े लोग बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, या तो भाग जाते हैं या माफ करा लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था देश की बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन अब यही है कि कौन उसको कहे और कौन उसको समझे। लेकिन राहुल गांधी है, एक ही आदमी है जो हिम्मत के साथ उन बातों को कह रहे हैं और बार बार रहे हैं, और उनकी हर बात सही निकल रही है। उम्मीद है कि हमारे देश की सरकार इस बात को समझेगी। नहीं तो एक बार जैसे भी शेयर कोलैप्स हुआ, ये तो बहुत छोटी घटना है, लेकिन जिस दिन कोई 2 या 1 बड़ा बैंक दिवालिया हो जाएगा तो फिर स्थिति हमारे हाथ से बाहर हो जाएगी। तो ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम बहुत ही खराब और संक्रमण की स्थिति में है। एक तरफ चीन है जो हमारी सीमाओं में घुस रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम अच्छे संबंध कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि दूसरी तरफ और हमारी सरकार कह रही है कि हाँ हमारी बातचीत हो रही है। तीसरी तरफ क्या हो रहा है कि नेपाल में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुए, हमारे अखबारों को मालूम ही नहीं था। आज हमने कई अखबार देखे और हर अखबार ये कह रहा है कि आश्चर्यजनक। अरे भाई, आश्चर्यजनक क्या है? नेपाल जो है हमारे प्रभाव से जाने कब का मुक्त हो चुका है, तो चीन में चला गया है। हमारी सरकार आज कहती है हम विश्वगुरु हैं। हमारे लोग आजकल कहता है कि हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे और चीन डर जाएगा। हमारे लोग यहां तक कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है मोदी जी ने रुकवा। और यहां बगल में जो हमारा सबसे विश्वसनीय पड़ोसी था नेपाल, भाई था हमारा, छोटा भाई की तरह था, कोई वीजा नहीं लगता। यहां से वो आते हैं, यहां से हम जाते हैं, वो इंडियन करेंसी वहां चलती है, सेम इंडियन करेंसी, और वो आज पूरा का पूरा चीन के प्रभाव में चला गया है और हमें मालूम ही नहीं है। तो विदेश नीति में बहुत सारी गड़बड़े हैं। घरेलू नीति तो हम हिंदू मुसलमान करके भी चला रहे हैं, कुछ दिन और चल जाएगी कि हिंदू मुसलमान का नशा लोगों में फैलाओ और भावनाओं को भड़काओ, मगर विदेश नीति तो ऐसे नहीं चल सकती। तो देश इस वक्त बहुत संक्रमण की स्थिति में है, और इस बात को अगर कोई कह पा रहा है तो राहुल गांधी कह, और यही उनकी राजनीतिक सफलता है कि वो कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब तक